हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 3 हीट के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो सिमिलैरिटीज कौन सी है इसमें? सिमिलैरिटीज मीन सेम क्या है दोनों में। फर्स्ट है बोथ आर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, कि दोनों ही हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं कि कितना टेम्परेचर है किस चीज का। सेकेंड है बोथ आर मेड ऑफ ग्लास, दोनों ही ग्लास से बनी है। बोथ कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब विद ए बल्ब एट वन एंड, दोनों में ही एक अंदर जो है बहुत लंबी और बहुत नैरो ग्लास ट्यूब होती है और उसके एक साइड पे एक बल्ब लगा है। बोथ हैव मरकरी इन बल्ब, और दोनों के ही बल्ब में मरकरी होता है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस, की अलग कौन सी चीज है दोनों में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में और क्लिनिकल थर्मोमीटर में। फर्स्ट है कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज इन लेबोरेटरी, के जो लेबोरेटरी में चीजों का टेम्परेचर नोट करने के लिए यूज होता है, सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर नोट करने के लिए यूज होता है। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसकी जो टेम्परेचर रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस है, और क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो टेम्परेचर रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसमें किंक होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर लॉन्ग होता है, बड़ा होता है साइज में, लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये शॉर्ट होता है, छोटा होता है साइज में। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स ऑफ हीट कौन सी होती है? जो अपने में से हीट को पास होने दें। तो कंडक्टर्स ऑफ हीट में एग्जाम्पल है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। जो मेटल्स है ये सारी कंडक्टर्स ऑफ हीट होती है, अपने में से हीट को पास होने देती हैं। एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट का मीनिंग होता है जो अपने में से हीट को पास ना होने दें। इसमें एग्जाम्पल है वुड, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस व्हाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। कि अगर हम सर्दियों में एक से ज्यादा जो है गर्म कपड़े डालते हैं उससे हमें वार्म महसूस होता है सर्दियों में, इसकी बजाय कि अगर हम एक ही मोटा कपड़ा डालें। तो इसका क्या कारण है? एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन वेरियस लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर, कि अगर हम ज्यादा लेयर्स डालते हैं ना क्लोथिंग के, ज्यादा कपड़े डालते हैं ऊनी कपड़े, तो उससे क्या उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, बीच में अपने आप ही वो एयर रहती है। और एयर इट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, जो एयर है ये अपने में से हीट को पास नहीं होने देती, पुअर कंडक्टर है। इट प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी, और हमारी बॉडी से ये हीट को फिर बाहर नहीं आने देती। सो वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग कीप अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। इस कारण जो है अगर हम ज्यादा लेयर्स डालते हैं, ज्यादा कपड़े डालते हैं वुलन, तो उससे हमें वार्मर महसूस होता है, बजाय कि जो अगर हम एक ही थिक पीस क्लोथिंग का लें। इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड व्हाइट। कि जहां पे हॉट क्लाइमेट हो, गर्म इलाके हैं जो, वहां पे जो आउटर वॉल्स है दीवारों के ऊपर घरों की, व्हाइट पेंट के लिए कहा जाता है। क्यों? In hot climate, it is advised that outer walls of houses be painted white because, क्यों white paint किया जाता है के लिए कहा जाता है? क्योंकि जो white कलर है रिफ्लेक्ट्स सनलाइट, ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कि जो सनलाइट है वो टकरा के वॉल्स से वापस जाती है एंड एब्जॉर्ब लेस हीट, और ये बहुत कम हीट को ही एब्जॉर्ब करता है व्हाइट। इट कीप्स द इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग कूलर, जिसकी वजह से जो बिल्डिंग के अंदर जो है वो ठंडा रहता है। तो ये है आज की हमारी वीडियो।